नेक्स्ट टॉपिक इज नेफ्राइटिक वर्सेस नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंशिएशन हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कंपैरेटिव टेबल यहाँ पे बनी हुई है। एक में हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्रूटी सी अपीयरेंस है, और दूसरे में कोला कलर, कोला अपीयरेंस ऑफ यूरिन है। कोला यूरिन और यहाँ पे फ्रूटी फ्रूटी सा दिख रहा है। तो जो नेफ्रोटिक है और नेफ्राइटिक है, देख लेते हैं। नेफ्रोटिक में अगर एक दिन का पूरा यूरिन जो पेशेंट को हम बोलते हैं कलेक्ट करने के लिए, अगर उसमें 3.5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है, तो बेसिकली उसको कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है। और अगर एक दिन के यूरिन में 1 ग्राम से कम प्रोटीन मिल रहा है, दैट इज नेफ्राइटिक सिंड्रोम। आज का टॉपिक हमारा नेफ्राइटिक सिंड्रोम रहने वाला है, लेकिन उससे पहले हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। अब प्रोटीन बढ़ गया, अगर नेफ्रोटिक में क्या होता है, प्रोटीन बढ़ जाता है। अब अगर प्रोटीन बढ़ गया, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा। अगर प्रोटीन्स बॉडी में बढ़ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से लिपिड यूरिया हो जाएगा। बेसिकली यूरिया में लिपिड आएगा, और एल्ब्यूमिनेरिया हाइपो एल्ब्यूमिनेरिया हो जाएगा। ठीक है। एल्ब्यूमिन लेवल घट जाएंगे, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कहाँ पे हाइपो एल्ब्यूमिनेरिया हो जाएगा, इन द ब्लड। ठीक है, ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी एल्ब्यूमिन की, तो इसलिए हाइपो एल्ब्यूमिनेरिया हो गया, लिपिड यूरिया हो गया। यूरिया में लिपिड आ रहा है, और एडिमा देखने को मिलेगा, लेकिन एडिमा का प्राइमरी कॉज जो होगा वो सोडियम और वाटर रिटेंशन की वजह से एडिमा देखने को मिलेगा। सेकेंडरी कॉज ऑब्वियसली इसका हाइपोएल्ब्यूमिनेरिया हो जाएगा। थ्रोम्बोटिक इवेंट्स होंगे, जो थ्रोम्बोसिस, बेसिकली हमारा ब्लड जो क्लॉट होता है उसके लिए प्रोटीन होता है एंटी थ्रोम्बिन 3। तो इसका लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बोटिक इवेंट, थ्रोम्बस बनना स्टार्ट हो जाएगा, और फ्रूटी यूरिन दिखेगा, जैसे कि हमने पहले बताया। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें प्रोटीन बढ़ गया, 3.5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन दिखेगा यूरिन के अंदर एक दिन का। उसके अलावा नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या है, होहा। दिस इज द निमोनिक फॉर नेफ्राइटिक सिंड्रोम, होहा। यहाँ पे हाइपरटेंशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, और यहाँ पे हमें ओलिगोयूरिया देखने को मिल रहा है 400 मिलीग्राम पर डे से कम, और हिमैट्यूरिया देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 3 आरबीसी मिलते हैं देखने के लिए पर एचपीएफ। ठीक है, हाई पावर फ्रिक्वेंसी। और एजोटीमिया देखने को मिलेगा, इंक्रीज इन B1 देखने को यहाँ पे हमें मिलेगा। उसके बाद आप कोल्ड कोला कलर यूरिन देखने को मिलेगा। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम। अब हम स्टार्ट करेंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम, टॉपिक ऑफ द डे। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों में होता है एक, और एक बड़ों में होता है। ठीक है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम पे होता है, एक बच्चों में होता है, एक बड़े में होता है। तो अगर हम नेफ्राइटिक सिंड्रोम की बात करें, होता किसकी वजह से, तो स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन बैक्टीरिया है जो ये कॉज कराता है। ठीक है। इसके अलावा तो डिसीज जो है PSGN हमारे पास जो हो जाती है। ठीक है, PSGN इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दिस इज PSGN। अभी जो PSGN हो रहा है, इसका मोस्ट कॉमन यहाँ पे है नेफ्राइटिक, नेफ्राइटिक सिंड्रोम इसी को बोलते हैं, जो बच्चों में दिखता है इन पीडियाट्रिक्स। ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है कि ग्रुप 1 बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, GABHS, इसकी वजह से होता है। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस कहते हैं इसको। तो दैट कॉजेस दिस इन बच्चे में। और एडल्ट्स में यही बर्जर्स डिसीज कहलाती है, विच इज IgA नेफ्रोपैथी। ठीक है। तो ये हमारा इतना सेक्शन हो गया। नाउ हम इसको थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। सो लेट्स मूव टू द another slide. Now the next thing is
जो यहाँ पे मिलता है पीएसजीएन के अंदर, जो हमारा पीएसजीएन है उसमें फ्लैट बिटन अपीरेंस, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पिन पॉइंट हैमरेज वाली किडनी जो हमने देखी थी, रेड स्पॉट्स जिस पे देखने के लिए मिल रहे थे। उसके अलावा यहाँ पे अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम करते हैं इसका, ठीक है, तो जस्ट सेकंड, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमको क्या दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस टाइप की स्ट्रक्चर, ठीक है, सब एंडोथेलियल डिपोजिशन, सब एपिथेलियल हम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक सब एपिथेलियल हम जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, सब एपिथेलियल हम, तो ये सब एपिथेलियल हम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। और फ्लैट बिटन कितनी मिल रही है, ठीक है। और इसके अलावा स्टेरिक स्काई अपीयरेंस मिलेगी अगर आप इसका इन इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखते हैं, तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं हम इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिएंट हाइपोकॉम्प्लीमेंटेमिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये आपका हो जाता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम में जो बड़ों में होता है, विच इज बर्जर्स डिसीज। एक होता है BURGER, एक होता है BRGR, बर्ज। तो बी ओ वाला वेस्कुलाइटिस कॉज कराता है, स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होता है वो। BRGR इज आईजी नेफ्रोपैथी, ठीक है। तो फर्क ये है दोनों में, जो बड़ों में होता है बच्चों में होता है, इसमें फर्क यह है कि, जस्ट अ सेकेंड, तो पहले देख लेते हैं जो हमारा दूसरा है बर्जर्स डिसीज। बर्जर्स डिसीज में होता क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलता है, एडल्ट्स में देखने को मिलता है, आईजी नेफ्रोपैथी होती है उसमें। और इन्फेक्शियस कोर्स इन्फेक्शियस है इसका। और जो हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन देखी थी उसमें हमने पढ़ा था मिजेंजियम, तो उस मिजेंजियम में आईजीए देखे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में मैक्रोफेजेस देखे जा रहे हैं, आईजीए, आईजीए टाइप 1, तो यहाँ पे भी दिख रहा है आईजीए टाइप 1 डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। अब जो बच्चों में और बड़ों में फर्क क्या है, अगर हमें सेम ही एज नहीं बता रखी, तब हम कैसे पता चलाएंगे, तो उसमें बच्चों में लगभग 2 हफ्ते लग जाते हैं, 2 हफ्ते में डेवलप होता है इन्फेक्शन, सोर थ्रोट और जीआई इन्फेक्शन और सोर थ्रोट, ये बेसिकली होता है। और इससे रिकरेंट हेमेट्यूरिया देखने को मिलता है, हेमेट्यूरिया, ठीक है। और मतलब यूरिन में ब्लड देखने को मिल रहा है, साथ में वोमिटस में भी ब्लड देखने को मिल सकता है आगे जाके। और बर्जर्स डिसीज में 3 से 4 दिन में ये दिख जाता है, बच्चों में लेट डेवलप होता है, डेवलप होने में टाइम लगाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, तो बच्चों में कैसे हम पता चलाएंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम, और बड़ों में कैसे पता चलाएंगे वो हमने देख लिया, ठीक है। सो इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो वी कैन सी आईजीए वेस्कुलाइटिस वर्सेस आईजीए नेफ्रोपैथी। एक हमारा आईजीए जो वेस्कुलाइटिस है वो बर्जर्स डिसीज है, यहाँ पे फिनोच शिनॉन पर्फ्यूरिया, ठीक है। और यहाँ पे आईजीए नेफ्रोपैथी एक बर्जर्स डिसीज जो कि किडनी को अफेक्ट करती है सिर्फ, ठीक है। मेसेंजियम मैंने बताया कि जस्ट मिडिल लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को कहते हैं, वहाँ पे मैक्रोफेजेस होते हैं प्रेजेंट। फर्स्ट साइट जो होता है किडनी में डिपोजिशन का, वो मेसेंजियम होता है। बर्जर शो द IgA1 डिपोजिशन इन द मेसेंजियम। अब होता क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड निकलता है, उसमें क्रीसेंट फॉर्मेशन हो जाती है। क्रीसेंट फॉर्मेशन यहाँ पे हम बड़े अच्छे से देख पा सकते हैं यहाँ पे, ये सेकेंड लाइट में चेंज द कलर, या, तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, दिस इज द वुमेन्स कैप्सूल, और इसके ऊपर यहाँ पे ये क्रिसेंट स्ट्रक्चर दिख रही है हमें इस तरीके से। तो ये हो गया आपका लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यहाँ पे रप्चर्ड ब्लड बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेगी, तो ये हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये दिख रहा है और आपका लाइट माइक्रोस्कोप में वो दिख रहा है। इम्यूनोफ्लोरेसेंट में हमें इस तरीके से क्रिसेंट फाइब्रोनेक्टिन देखने को मिलेगा,
नाउ दिस इज व्हाट, और यहाँ पे साथ में रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है, आरपीजीएन, आरपीजीएन, इसमें होता क्या कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ही खराब हो गई, फाइब्रिनल लीक करने स्टार्ट हो जाएंगे और क्रीसेंट फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। अब वुमेन कैप्सूल में प्रीनेटल और पेरेंटल और विजरल दोनों में ही प्रॉब्लम होती है एंड इन्फ्लामेटरी सेल अटैक हो जाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि जो क्रिसेंट शेप फॉर्म हुई है उसका निमोनिक याद करने का, कि वहां पे क्या क्या हमें मिलेगा। फाइब्रिन कंपोस्ट किस किस से होगा, वो फाइब्रिन, ल्यूकोसाइट और एपिथेलियम और वुमेन कैप्सूल दोनों, पैराइटल और विजरल। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आरपीजीएन जो हमने उसका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीन टाइप का होता है। फर्स्ट वाला टाइप गुड फास्टर सिंड्रोम, जो हमारे टॉपिक का मेन एस्पेक्ट है, वो हमें पढ़ना है। और टाइप 2 इज एसोसिएटेड विद पीएसडीएन, आईजी, एसएलई, एचएसपी। एंड टाइप 3 इज माइक्रोस्कोपिक पोली एंजाइटिस और वेजनस ग्रैन्युलोमेटोसिस। ठीक है, पॉची इम्यून डिसीज कहते हैं इसको। तो यहाँ पे गुड पास्टर वाले में, या हम कह सकते हैं टाइप 1 में, आरपीजीएन टाइप 1 में याद करने का तरीका है 1 2 3 4। तो 1 क्या है, तो यहाँ पे टाइप 1 है ही, मतलब आरपीजीएन 1 है। और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करता है, अल्फा 3 चेन यहाँ पे अफेक्ट होती है, मेसेंजियम वाली। और टाइप 4 कोलेजन जो कि बनता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और वो अल्फा 3 चेन अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से किडनी और लंग अफेक्ट होते हैं। तो ये यहाँ पे होता है, ये लीनियर पैटर्न में दिखता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और दूसरी टाइप जो टाइप 2 है, उसमें हमें लंपी बम्पी या फिर ग्रैनुलर स्टेरी स्काई पैटर्न देखने को मिलेगा। और जो टाइप 3 है, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। उसके बाद क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, एल्पोर्ट एल्पोर्ट सिंड्रोम। और इसको देख लेते हैं एक बार, एल्पोर्ट सिंड्रोम और इन तीनों चारों चीजों को। तो यहाँ पे क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर अल्फा 3 अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा अल्फा 3 अफेक्ट हो रहा है तो गुड पास्चर सिंड्रोम कॉज कराएगा। अगर अल्फा 5 चेन अफेक्ट हो रही है कोलेजन की, तो ये हमारे सारे डिसीज करा देगा। ऑलपोर्ट सिंड्रोम कहते हैं जिसको, एक्सलिन और ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव एक्सएलआर, जिसमें कि ट्रायड होता है, दोनों किडनी अफेक्ट, ठीक है, और आपके आंखों, दोनों आंखें खराब और दोनों कान खराब। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आरपीजन क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस लीड टू फाइब्रोसिस एंड थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अल्फा 4 अगर अफेक्ट होती है तो, जिसमें कि इंपॉर्टेंट हमें दो ही याद रखने हैं, गुड पास्चर सिंड्रोम और एल्पोर्ट सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद इसका गोल्ड स्टैंडर्ड विच इज दिस। एंड अगर अल्फा 3 अफेक्ट हो रही है तो गुड पास्चर, अल्फा 5 तो एल्पोर्ट, और अल्फा 4 हो रही है तो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। So this is all about this nephritic syndrome. Thank you very much.